ध्यान एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। दिनांक 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली सरकार की कैबिनेट द्वारा डैम्स को हटाने का जो निर्णय लिया गया है, उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली की क्लस्टर बसों में कार्यरत लगभग 6 से 7 हजार कर्मचारी जैसे संवाहक, टिकट चेकर और ऑफिसर स्टाफ का रोजगार पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे लगभग 800 से 1000 कर्मचारी मेरी नजफगढ़ विधानसभा से भी आते हैं। यह सभी कर्मचारी वर्ष 2011 से लगातार दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, जिसमें से अधिकांश कर्मचारी दिल्ली के ग्रामीण परिवेश से आते हैं। भले इन कर्मचारियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये लोग दिल्ली की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। टिकटिंग, किराया संग्रह, यात्री सेवा संचालन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं के माध्यम से होते हैं। लेकिन 31 मार्च 2026 को अनुबंध समाप्त करने के निर्णय में इन कर्मचारियों के रोजगार संरक्षण एवं भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट नीति और दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इससे हजारों परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। महोदय, स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि सीमापुरी, दिलशाद गार्डन, राजघाट, सुनहरी पुला, कंजावला, देचाऊकला और बीबीएम जैसे कई डिपो पहले ही बंद किए जा चुके हैं। इसके कारण हजारों कर्मचारी पहले से ही बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए इस विभाग में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी हैं, जिनके परिवार की रोजी रोटी इसी रोजगार पर टिकी हुई है। इनका रोजगार अचानक समाप्त हो जाता है और उनकी आय सीमा और कहीं भी अप्लाई करने के लिए निकली जा चुकी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही अपील करती हूँ कि उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर जो असर पड़ेगा, इनमें अधिकांश कर्मचारी 40 से अधिक आयु वर्ग के हैं। अध्यक्ष जी, यह केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है, अपितु यह हजारों परिवारों की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ विषय है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ कि डैम्स के सभी कर्मचारियों एवं समूहों के लिए रोजगार संरक्षण की स्पष्ट नीति तत्काल बनाई जाए। इन सभी कर्मचारियों को दिल्ली परिवहन निगम या अन्य ऑपरेटर एजेंसियों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाए। उनकी सेवा अवधि एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत अवसर प्रदान किया जाए। जिन कर्मचारियों के एरियर व बोनस लंबे समय से बकाया हैं, उन्हें शीघ्र नियम अनुसार दिलवाए जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेते हुए हजारों कर्मचारियों और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजय गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के अंतर्गत